दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की। दोस्तों यूपी पैट के लिए इंडियन ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं आज भारतीय जो हिमालय है, हिमालय का जो विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन क्या है इसके बारे में बात करने वाले। नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है इसके आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन का मतलब यानी नदियों के आधार पर जो इसका विभाजन किया गया है, नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है हिमालय को, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर बात करें कि हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में 2400 किलोमीटर की लंबाई में जो हिमालय भारत के उत्तरी सीमा पर जो फैला हुआ है, उत्तरी सीमा पर जो हिमालय फैला हुआ है उसको 2400 किलोमीटर की लंबाई को 4 भागों में बांटा गया। पहले भाग को बांटा गया हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरे भाग को बांटा गया कुमाऊं हिमालय। तीसरे भाग को बांटा गया नेपाल हिमालय। और लास्ट वाले हिमालय को बांटा गया है असम हिमालय। अगर दोस्तों नदियों के आधार पर बात करते हैं 720 किलोमीटर जो 2400 किलोमीटर की लंबाई के हिमालय की बात करते हैं नदियों के आधार पर, जो दोस्तों इधर उत्तर की तरफ जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तो जो है इसके बीच के जो हिमालय को माना गया है उसको माना गया पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय की जो लंबाई है 500 किलोमीटर रखी है। और दोस्तों अगर बात करें कि सतलज नदी और काली नदी के बीच की जो लंबाई है, वो जो बीच का जो एरिया है हिमालय का, उसको क्या बोला गया? तो उसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। वो काली और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय को बोला जाता है वो बोला जाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के हिमालय के बीच को बोला जाता है असम हिमालय। तो दोस्तों ये जो पंजाब हिमालय की जो लंबाई है 500 किलोमीटर है, और जो कुमाऊं हिमालय है उसकी 320 किलोमीटर की लंबाई है। और नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा 800 किलोमीटर है। और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। और दोस्तों जो अगर बात करें कि पंजाब हिमालय किस किस नदियों के बीच में, तो दोस्तों पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में। बात करते हैं कि कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच में, तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। बात करते हैं कि नेपाल हिमालय किस किस के नदी के बीच में, तो दोस्तों नेपाल काली और तीस्ता नदी के बीच में। और इसके बाद लास्ट में असम हिमालय किस किस नदियों के बीच में, तो दोस्तों असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। पंजाब हिमालय 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर की लंबाई में, और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर की लंबाई में, और असम हिमालय 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। दोस्तों टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला हिमालय बांटा गया है नदी के हिसाब पर पंजाब हिमालय। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब हिमालय किस किस नदियों के बीच में है, तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है पंजाब हिमालय। 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं कि कुमाऊं हिमालय, दोस्तों कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर की दूरी पर, कितने 320 किलोमीटर की दूरी में रखा गया। अभी बात करते हैं कि नेपाल हिमालय, दोस्तों नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर की लंबाई में, सबसे ज्यादा 800 किलोमीटर लंबाई है नेपाल हिमालय की लंबाई। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में यह रखा गया नेपाल हिमालय को। अगला लास्ट है असम हिमालय। असम हिमालय की जो रखा गया वो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 720 किलोमीटर की लंबाई में, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो बीच है यानी 720 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय को रखा गया, असम हिमालय को। दोस्तों ये हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन था। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आपका 1 नंबर ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन यूपी पैट में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसके अलावा ये वीडियो यूजफुल है SSC CGL जून असिस्टेंट और ARO दोनों की वैकेंसी आई है 2023 के लिए, इनके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। धन्यवाद।